Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome you to all my channel. And today's notification is related to the University of Delhi. Delhi University का काफ़ी डिस्कशन हम लोग का चल रहा है एंड काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी और मेरे को पर्सनली भी आपके काफ़ी मेल आ रहे हैं कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सब लोगों ने फॉर्म भर दिया और इतने टाइम के बाद अब कुछ ईमेल्स अपडेट्स आने स्टार्ट हुए हैं कुछ डिपार्टमेंट से। तो चलिए उसके बारे में हम सिक्वेंशली डिस्कस कर लेते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट को किसी में कुछ भी डाउट होगा सो यू कैन आस्क मी यू कैन बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जिससे कि वहाँ पे सब यूनिवर्सिटीज़ के लोग जुड़े हुए हैं और आपके डाउट जस्ट मैसेज पेस्ट करते ही उसमें मिल जाएगा। तो देखिए दिस इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेबसाइट, एडमिशन की वेबसाइट है जहाँ पे यूजी पीजी पीएचडी हर लेवल के एडमिशन के अपडेट्स रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के अपडेट्स देखेंगे सो देयर आर टू अपडेट्स। एक है पब्लिक नोटिस। सो पब्लिक नोटिस इज फॉर दो स्टूडेंट who have already registered in the Delhi University in any department। तो जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं और जिनके रिजल्ट्स अभी नेट CSIR JRF के रिलीज हुए हैं तो उनके लिए ये अपडेट है कि आपको कुछ भी नहीं करना। वो आप लोगों को जाके यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना है। दैट इज वाई दे आर आस्किंग द PhD रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दिस फॉर्म इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट who are registered for PhD। Got it? तो जो रजिस्टर्ड हैं वो जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। जो रजिस्टर्ड हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें उनके पास ऑलरेडी होंगी, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड नेट CSIR सर्टिफिकेट नंबर। अब कुछ लोग को प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर व्हाट शुड आई अपलोड इन द सर्टिफिकेट कॉलम। तो आप लोग के पास अगर ई सर्टिफिकेट है, कई के पास नहीं है, अगर किसी के पास डाउनलोड हो चुका है, कई बार वेबसाइट बार बार आउट ऑफ ऑर्डर हो जा रही थी, काम नहीं कर रही, तो मे बी कुछ लोग ऐसे हों जिसको जब क्लिक किया हो तो वेबसाइट वर्क कर रही हो। तो अगर ऐसा है तो आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, ई सर्टिफिकेट। और अगर नहीं है तो जो क्वालिफाइंग रैंक वाला सेक्शन जब रिजल्ट आया था फाइनल, दिस इज योर मार्क्स एंड दिस इज द क्वालिफाइंग मार्क्स, एंड आपका क्वालिफिकेशन के अंदर भी था, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके एक वर्ड फाइल में सिक्वेंशली ऐड करके अपने एडमिट कार्ड लगा के दैट शोड कि ये आपका रोल नंबर है और ये आपने क्वालिफाई किया है, उसका एक PDF बना दीजिए और अंडरटेकिंग लिख के दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड द सर्टिफिकेट बट यू आर क्वालिफाइड फॉर JRF। वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। सो दिस इज फॉर दोज who are registered. Now move to the next notice for PhD admission 2022 and 23. This is very important. Got it? So see, all candidates who are desirous of seeking admission under the PhD program must refer to the website of the respective department to check the admission schedule। दैट मीन्स कि इस वेबसाइट पे, एडमिशन वाली वेबसाइट पे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपडेट्स नहीं आएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और सबसे अच्छी बात है कि हर डिपार्टमेंट की एक सेपरेट वेबसाइट है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वेबसाइट और आपको ये देखना है कि उस डिपार्टमेंट ने PhD एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है कि नहीं, because you have to face all the process including interview, approval, recommendation from the DRC committee, फिर उसका board of research studies और final payment of the candidate। तो पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी तक सबको करना है। तो सबका प्रोसीजर अलग अलग चलेगा बट एट लास्ट जनवरी लास्ट तक आपको फीस सबमिट करना है। तो आपको क्या करना है, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि हम कैसे अपने डिपार्टमेंट को रीच करें और हम मिस ना हो जाएं। फॉर एग्जांपल मैं चूज करता हूँ, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। गॉट इट?
देखिए अलग ही वेबसाइट है sanskrit.du.ac.in. Once you'll click the website, then the Department of Sanskrit University of Delhi will open and you have to see the latest news. If they are available, then you can go through as per instructions. See, PhD admission 2022 and 23. Click here for the PhD admission notice, edition of this certificate and synopsis performance. Once you will click that notice, you will get कि आपको सिनॉप्सिस देनी है तीनों हेडिंग्स में अवेलेबल है संस्कृत हिंदी इन इंग्लिश तो सी दिस इज द प्रपोज्ड फॉर्मेट फॉर द रिसर्च प्रपोजल अब आपको हर डिपार्टमेंट में ये काम करना होगा इंट्रोडक्शन रिसर्च एरिया ऑब्जेक्टिव रेलिवेंस ऑफ द प्रपोज्ड वर्क survey of the related research methodology tentative work plan proposed chapter division and the references तो ये आपको जब भरेंगे आप देन इसके बाद आप देखेंगे नोटिस टू सबमिट देखिए हर डिपार्टमेंट इस तरीके का नोटिस अपलोड करेगा जिसमें कि इन लोग का कहना है कि दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पीएचडी एडमिशन फॉर दिस सेशन आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है लाइक यूजीसी नेट विद जेआरएफ यूजीसी नेट अगर आप एमफिल कर रहे थे आपने एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स जो भी सिक्योर किए थे और कोई आपकी कैटेगरी है तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट above candidates need to fill the following form and upload all the required document and just listen it very carefully and also submit the following document physically at the Department of Sanskrit मतलब इस फॉर्म में आपको सारी चीज़ें अपडेट करनी है और वो सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली मतलब हार्ड कॉपी आपको डिपार्टमेंट में भी सेंड करना है गलती से सिर्फ अपलोड मत करिएगा अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ठीक है क्या क्या देखिए कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारे मार्कशीट्स रिसर्च प्रपोजल के 2 कॉपी ठीक है देन कास्ट सर्टिफिकेट अब अगर मैं इसको फॉर्म को देखता हूँ तो फॉर्म गूगल का फॉर्म है बहुत सिंपल है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट्स आप मार्कशीट्स को फोटोस्टेट करिए उस पर सिग्नेचर करिए नीचे लिखिए सेल्फ अटेस्टेड और उसको अपलोड कर दीजिए दिस इज द मेन प्रोसीजर विच you have to follow. Now, you will sign all these document UG mark sheet, PG mark sheet, net entrance test mark, then उसके बाद synopsis एंड अपलोड करना है ऑनलाइन फिल पीएचडी फॉर्म देखिए काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी उन्होंने फाइनल पीएचडी फॉर्म अपना पीडीएफ नहीं बनाया होगा तो अपने लॉगिन पे जाइए और वहाँ सबमिटेड से एक फाइल निकाल लीजिए उसको भी अपलोड आपको करना है नाउ द ईमेल नेम फादर्स नेम जेंडर मोबाइल डेट ऑफ बर्थ PhD application form, category, PWD, mode of interview. This is again very important. There are 2 options. अब ये लोग आपसे डेटा ले रहे हैं that what you want offline at the department or online. So now here comes the option for the mode of interview. What most of the candidates will choose. आपको क्या लगता है आप क्या चूज करने वाले हो मेरे को मैसेज जरूर करना फिर हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे अगर जरूरत पड़ेगा कि व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी मुझे पता है कि 10 में से 8 लोग चूज करेंगे ऑनलाइन वो बोलेंगे सर घर बैठे इंटरव्यू हो रहा है तो हम क्यों दिल्ली जाएं कोई केरला से होगा कोई बंगाल से होगा कोई अंडमान से होगा कोई जम्मू से होगा तो सब बोलेंगे हम क्यों जाएं सब ऑनलाइन फिल करेंगे But I personally recommend you, if you seriously want to take admission in the D University, if you are just checking the chance कि अरे यार कैसा इंटरव्यू होता है जिसमें देख लेता हूँ DU का फॉर्म मैंने भरा है तो मैं इंटरव्यू फेस करूँगा then it is fine आप ऑनलाइन कर लो बट पर्सनली इफ यू वांट टू टेक एडमिशन देन आई सीरियसली रिकमेंड यू कि आप इसको ऑफलाइन ही चूज करना देन बाकी योर चॉइस योर विश बट दैट इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन ना उसके बाद अंडर ग्रेजुएट सारा ये आपको मार्क्स फिल करने हैं पोस्ट ग्रेजुएट के टोटल परसेंटेज एमफिल अगर है तो क्वालिफाइड है नेट जेआरएफ का टेस्ट ये सारी चीज़ें एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च ये भी आपको लिखना है प्रपोज टॉपिक देन अटेस्टेड मार्कशीट अपलोड करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट उसको आपको सबमिट कर देना है सो दिस यू हैव टू फॉलो for all the departments.
दिस इज जस्ट फॉर द संस्कृत डिपार्टमेंट, सो प्लीज बी अलर्ट। सारे डिपार्टमेंट्स के आप वेबसाइट चेक करते रहो कि कहाँ पे अपडेट आ रहा है, बिकॉज एनटीए ने रिजल्ट्स रिलीज कर दिए थे 1 महीने पहले, और अब जो काम है फाइनल इंटरव्यू वो किसका है, यूनिवर्सिटी का। एनटीए ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया, एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट भी रिलीज हो गए, बट अब डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यू और आपकी ज्वाइनिंग और आपका डीआरसी, आपका कोर्स वर्क, वो यूनिवर्सिटी देखेगा, ना कि एनटीए। सो प्लीज़ बी अलर्ट, किसी से रिलेटेड भी डाउट हो, किसी को मेल नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज कॉमर्स कॉमर्स डिपार्टमेंट के भी मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग अपना डिटेल्स को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे जेआरएफ अपडेट करेंगे तो आपको हो सकता है डायरेक्टली चांस मिले तुरंत इंटरव्यू का, या प्रायोरिटी पे बनने, या फिर मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाए, इंटरव्यू में मार्क्स में आप हाई हो जाएंगे एपीआई में। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपडेट रहिए, फॉर्म मिस नहीं होने पाए। So thank you for watching the video. Once again, I request you to subscribe the channel, और लाइक करने में कुछ भी नहीं जा रहा, so please like the video. Thank you. Have a nice day.